नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव ऑनलाइन क्लासेस में। एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं, याद रखना है उनका प्रैक्टिस सेट है। सभी को लाइव में क्लास में लाइव जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, रोजाना आपकी क्लास होती है सुबह 8:30 बजे। आज की क्लास थोड़ा लेट है, याद रखना है। चलिए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी सेशन को शेयर कर देंगे, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रोजाना होती है भाई, रोजाना सभी जुड़ा करें। चलिए शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, इसका आंसर करें। क्या आंसर होगा बताइए। सभी का आंसर आना चाहिए, इन क्वेश्चनों का सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले जी के ओ वी, यानी कि आपके इसमें अक्षरों का विषम युग्म आपको छांटना है। पैटर्न आपको याद रखना है। 8 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। जी के ओ वी, जी का मान कितना होता है 7, के का 11, ओ का 15 और वी का कितना हो जाएगा आपका 22। याद रखना इनका अंतर कितने का है, इनकी इसमें कितना प्लस किया 4, 7 और 4 11, 11 और कितना ऐड करें 5, 11 से 15 जाने के लिए कितना करेंगे 4 इसमें ऐड किया, याद रखना है। और उसके बाद देखिए 15 से 22 तक जाने के लिए कितना करें 7 ऐड इसमें किया है, याद रखना है। यहाँ पर हमने कितना किया 11 से 15 जाने के लिए 4 ऐड किया, याद रखना है। अब देखिए अगले दे रखा है ए एफ के पी आपका दिया हुआ है। ए का मान होता है 1, एफ का 6, के का 11, पी का 16। देखिए मान आपके यानी कि अल्फाबेट नंबर के जो अंकों का मान है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। +5 की यहाँ पर 6 से 11 के लिए कितना करेंगे +5, 11 से 16 के लिए +5 किया। उसी अनुसार के का मान कितना होता है देखिए, के पी यू जेड 11, पी 16, यू कितने पर जाएगा आपका 21, जेड 26, +5 किया, +5 में किया इसका, इसमें भी आपके +5 कर रहा है। यहाँ पर देखिए टी का मान होता है आपका कितना, टी का 20, वाई का कितना होता है 25, डी का 4 और आई का 9। 20 से 25 जाने के लिए +5, 25 से 4 तक जाने के लिए कितना किया प्लस में 5 किया, और 4 से 9 तक 5 और 4 9 होता है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको विषम ज्ञात करना है, विषम आपसे पूछा गया है तो विषम को आप याद रखना। देखिए सभी के अंदर +5 कर रहे हैं हम सभी में, लेकिन इस वाली संख्या में आपको +4 +7 किया तो आपको ए आपका विषम हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा। याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा। बताइए वाई के एम पी को लिखा जा रहा है QN LZ, तो SURC को क्या लिखा जाएगा, वह आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ज्ञात करना है। बताइए आंसर करिए क्या आंसर क्वेश्चन का। सभी आंसर करेंगे। देखिए आपको दे रखा है YKM, देखिए ये है आपका YKMP, इसे लिखने के लिए बोल रहा है आपको QNLZ। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा होगा इसमें क्या किया है। देखिए याद रखना है, इसमें देखिए आपको देखिए P और Q आपके पास में है, P और Q पास में, M और N आपके इनके पास में है। याद रखना M के पास N है, K से बनता है L, L Y के बाद कितना है आता है Z आता है। तो इस सभी में कितना किया, इसमें P से Q जाने के +1 किया, M से N जाने के लिए +1, K से L +1 और सभी में +1 कर रहा है। तो आपको उसी अनुसार आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको, SURC, इसके आगे आपको ज्ञात करना क्या आएगा बताइए। सभी के अंदर +1 कर दीजिए। देखिए एस से आगे आप +1 करोगे, देखिए एस में +1 करोगे तो एस के बाद आता है टी, यू के बाद आपका +1 करोगे, यू के बाद आता है वी। तो यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर आएगा। देखिए ये आपको यहाँ पर +1 करें तो सी के बाद कितना जाएगा डी, डी सबसे पहले ऑप्शन किसने दे रखा है, सी गलत है आपका और बी गलत है। आर के बाद में +1 कीजिए, एस, डी एस, यू के बाद में +1 करेंगे तो आपका आएगा वी। याद रखना एस के बाद में आपका +1 करते हैं तो टी आता है। DSVT किसने दे रखा है, DSVT, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, राइट आंसर होगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया सवाल, एक बार बता दीजिए सभी फटाफट से, समझ में आया नहीं आया, जिससे हम आगे बढ़ें।
यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई। आपकी रोजाना क्लासें हो रही हैं, सुबह रोजाना जुड़ा करें, 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, याद रखना सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करिए। आपके प्रैक्टिस सेट है, याद रखना एसएससी जीडी के अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आपके क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं रोजाना। आंसर करिएगा, क्या आंसर क्वेश्चन का। एक सवाल में बोला है एक निश्चित कूट भाषा में अभी FOAMING को AOFMGNI लिखा जा रहा है। देखिए इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं FOAMING। इसे लिखने की क्या बोल रहा है, इसे बोला है आपको लिख देना है इसे AOFMGNI, ये आपको लिखने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाजा लग रहा है, देखिए याद रखना है एफ आपको यहाँ पर है तो एफ इसका यहाँ पर हो गया, बीच में देखिए एम है जो आपका HTM सेम है, ये दोनों आपके बीच में आपको सेम 3 और 3 इसमें, ए इसमें आगे आ गया, एफ को आपके यहाँ पे पीछे ले गया और ओ आपके उसी जगह पर याद रखना है। इसी अनुसार जब पीछे वाले में देखें तो आई पीछे गया और जी जो लास्ट में इसे आपके आगे ले आया है और एन आपके बीच में आपको दे रखा है। तो आपको ज्ञात करने की क्या बोल रहा है, BELIEVE, बिलीव को क्या लिखा जाएगा। तो बिलीव को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए आपको ये बीच वाला है 3 और 3 6 बीच वाला, ये तो आपको सेम आएगा आई बीच में। आई देखिए सबसे पहले बीच में किसने दे रखा है, ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है कि ऑप्शन कुछ कभी कभार ऐसा होता है ऑप्शन आपको सीधा आता है, आपको पूरा सॉल्व करना नहीं, टाइम बचाना है। देखिए यहाँ पर आई ने दे रखा, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल दे रखा बीच में, ये भी आपका गलत है, याद रखेंगे। आपको देखिए इसमें देखिए आई दे रखा है तो इस वाले में देखिए आई नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर होगा, आपको सॉल्व करना ही नहीं आगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, सॉल्व नहीं करना है। यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो बता दूं आपको, ये एल है जो आपके आगे आ जाएगा, बी बाद में और ई सेंटर में आएगा। अब यहाँ पर देखिए ई आगे आएगा, वी बीच में, आपका ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन की तरफ से चल के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन करना है, आपको टाइम बचाना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखिए यहीं से सीधा सब फर्स्ट में दे रखा था, आई आपको सेंटर में आएगा, 3 उसके आगे 3 इसके पीछे, तो आई इसमें सेंटर में यहाँ पर दे रखा, बाकी सभी में गलत था। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा। आपके 1 सेकंड में सॉल्व आप कर सकते हो बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बताइए सभी क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो आपके दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। करिए, वर्ग दे रखा है यानी कि आपका क्लास, फैमिली परिवार, किंगडम यानी कि जगत होगा, ऑर्डर यानी कि क्रम आपका, और संघ जाति यानी कि फाइलम। बताइए कौन सा इसका अर्थ तार्किक तथा अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्थित करता है, आंसर करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है, याद रखना है, जो आपके क्रम आप जमाने का जो पहले अल्फाबेट नंबर के हिसाब से जमाते थे, अब ये क्रम आपको चेंज हुआ है। एसएससी जीडी का 8 तारीख को आपके शिफ्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आंसर सभी का आ गया होगा, सभी आंसर देखिए, सभी का आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहले आपको क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आता है आपका किंगडम यानी कि जगत, सबसे पहले आएगा, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा आपका ये, यानी तीसरे नंबर सभी में आपको दे रखा है। ऑप्शन की तरफ भी ध्यान भी देख करके साथ ही साथ चलते रहेंगे। उसके बाद किंगडम के बाद आएगा संघ या फिर जाति होगी, ये आपके दूसरे नंबर पर हो जाएगा। 5th नंबर का आपके दूसरे नंबर पे, तो आपका सी और डी तो आपके यहाँ से गलत हो गए। और उसके बाद आपका आएगा, ये देखिए बच्चा है क्रम, परिवार और वर्ग, इनमें से बताइए आपके इसके बाद में कौन सा आएगा। तो इसके बाद देखिए जगत, जाति और उसके बाद आता है आपका वर्ग, ये याद रखना। उसके बाद कौन सा आएगा, वर्ग आएगा, यानी फर्स्ट नंबर का आपका आएगा, यानी कि आपका ये फर्स्ट नंबर पहले आएगा आपका तीसरा, फिर उसके बाद पांचवा, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर का। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा, पांचवा, सेकंड, ये आपको सेकंड दे रखा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा। बाकी के बाद में आएगा आपको, देखिए इसके बाद आपका कौन सा आएगा, ऑर्डर, क्रम आएगा। 4th नंबर पर, 5th नंबर पर आ जाएगा आपका फैमिली यानी कि परिवार, आपका 5th नंबर पर आ जाएगा, ये क्रम आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर ए को आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ गया होगा।
देखिए सबसे पहले आपका जगत, जगत के बाद आपका फाइलम यानी कि संघ या जाति आएगी, जाति के बाद में आपका आता है वर्ग, वर्ग के बाद में आपको आएगा क्रम, याद रखना, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका परिवार, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। सीरीज श्रृंखला का एक क्वेश्चन है आपका, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करिएगा। बताइए सभी आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। देखिए आपको दे रखा है 145 से बना है 175, 175 235 बना, 235 से आगे 265 बना, 265 से 325, 325 से आगे क्या बनेगा वह आपको ज्ञात करना है, इससे आगे आपको 415 बना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए सभी ध्यान देंगे इसमें, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दें। आपको 145 दे रखा है, आपको दिया हो सबसे पहले 145, 145 के बाद है आपका 175, 235, बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, याद रखना है, कोई जल्दी नहीं है। 265 समझ में आना चाहिए बस आपके लिए। 325 क्वेश्चन मार्क, आपको यहाँ पर ये संख्या ज्ञात करनी है, आगे दे रखा है आपको 415। अब देखिए यहाँ पर आप देखें ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई वाला तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये आपकी घटाए या फिर जोड़ वाला होगा। 145 से 175 सभी देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 145 से 175 बढ़ रहा है, 75 से 235 आगे बढ़े, 235 से 235 सभी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सभी के अंदर प्लस कुछ ना कुछ इसमें प्लस किया है, याद रखना है। प्लस किया था 145 से 175, 175 में से 145 घटाई कितना बचेगा आपका, कितना इसमें ऐड किया हमने 30 ऐड कर दिया तो आपका 175 आ गया। 175 में हम 235 में कितना ऐड करें जो आपका 175 में 235 आ जाए। देखिए 30 करेंगे तो आपको 205 होगा, और 30 यानी कि 60 आपको ऐड कर दीजिए इसमें। 235 से 265 यानी कि 30 आपको सीधा दिख रहा है, आपके फिर दोबारा से इसमें 30 ऐड किया। 235 से 265 बनाने के लिए 30 ऐड करते हैं। 265 से 325 के लिए याद रखना कितना 60 ऐड करें इसमें तो आपको हो जाएगा 325, यानी कि आपका 60 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ ऑर्डर आपको फॉलो हो रहा है, आपको अंदाजा लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि आपको देखिए पहले 30 ऐड किया, उसके बाद हमने 60 ऐड किया, फिर दोबारा से यही 30 को दोबारा से ऐड किया, फिर उसके बाद 60, यानी कि आपके 30 60 30 60 आपको ऐड कर रहे हैं। अब आपको 60 के बाद कौन सा ऐड करना है, यहाँ पर क्या आएगा प्लस में 30 करना होगा, यानी कि 325 में आप प्लस 30 कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 30 25 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 355 आपका जाएगा, 355 आपका जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। अब आगे देखिए ऑर्डर आपका देखिए यहाँ पर प्लस 60 करें तो आपको 415 आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बेसिक से बिल्कुल ध्यान से समझा दिया है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जीडी के अंदर। आपके 14 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए आंसर करिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, लगाइए लॉजिक अपना, क्या आंसर हो जाएगा, सभी अपना अपना लॉजिक लगाएं। देखिए ये तो हमें अंदाजा लग गया कि देखिए यहाँ से ये बड़ी वाली संख्या दे रखी है तो आपका ये क्रम आपको चलेगा, इतना मैं आपको बता दूं, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे हम तब आपका आंसर आएगा। बताइए बताइए सभी, आंसर करिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, तभी मजा आएगा क्लास में। यदि आप आंसर नहीं करोगे साथ ही साथ तो कुछ भी नहीं है, याद रखना है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, इसीलिए आंसर आपको करना है। पेपर पेन लेके आप रोजाना बैठा करें क्लास में, तभी आप कर पाओ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको 9 से 8, 8 से 43। देखिए 9 का गुना 8 से करें तो 9 8 72 होता है, नहीं बैठेगा। इनका आधा करें तो भी नहीं है। 9 और 8 कितना होता है 17, ये आपको 43 दिख रहा है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा होगा, इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, 9 और 8 को क्या किया हमने ऐड किया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में गुना कर दिया हमने 2 से। अब देखिए 9 प्लस में 8 कर दीजिए, 9 प्लस में 8 किया और फिर इन दोनों का गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9 और 8 कितना होता है 17, 17 गुना में 2 किया कितना जाएगा 17 2 होता है 34, और हमें लाना है 43 है। 17 2 34 और प्लस में कितना करें 34 आपके, और कितना ऐड कर दें 43 जाए तो 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस में कर देते हैं हम 9 बराबर में आपको 43 आना चाहिए।
देखिए कितना हो गया, 17 और 2 34 और 9 आपको 43 बराबर में 43 आपका हो जाएगा। ये लॉजिक आपका लगेगा। आगे देखते हैं अब हमने किया क्या। देखिए सबसे पहले देखिए हमने 9 प्लस ऐड यानी कि 9 और 8 को दोनों को ऐड किया, इन दोनों का गुना मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, फिर दोबारा से हमने 9 को इसमें ऐड कर दिया, इन फर्स्ट वाली 9 को इसमें दोबारा से यहाँ पर देखिए ये 9 को हमने ऐड कर दिया इसमें, तब आपका 43 आ गया। याद रखना है। आगे वाली संख्या में देखें, आगे वाले में हम देखें ये क्रम आपको बैठता है नहीं। नेक्स्ट वाले में 10 वाले इसमें देखिए पहले 10 प्लस 2 12 करना है, इन दोनों को ऐड करना है और आपके इनमें दोनों का गुना कर दीजिए, प्लस में हमें क्या करना है 10 को ऐड करना है, 10 को क्या करना है हमें दोबारा से ऐड करना है, बराबर में हमारा 54 आना चाहिए, इनकी 54 आना चाहिए। 10 और 12 कितना होता है 22, 22 का गुना 2 से कीजिए, प्लस में 10 बराबर में 54 आना चाहिए। 22 2 44 होता है, 22 2 कितना होता है 44 और 10 कितना हो जाएगा 54, 54 बराबर में 54 आपको बिल्कुल सही है। ये आपका ऑर्डर फॉलो होगा। याद रखिए पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, उसके बाद उनमें दो का गुना कीजिए और 2 का गुना करने के बाद में जो संख्या आपको मान आएगा उसमें प्लस में फर्स्ट वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, उसमें फर्स्ट वाली संख्या को ऐड कर दीजिए। अब यही क्रम आपको आगे करना है। 13 और 14 ये दे रखा है, इन दोनों को पहले सबसे पहले क्या करना है ऐड करना है। 13 प्लस में 14 ऐड किया, याद रखना है, और हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, 2 का इन दोनों का गुना कर दिया, प्लस में हमें करना है फर्स्ट वाली संख्या 13 को इसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। 14 और 13 कितना होता है, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, 27 होगा, 27 गुना में आप कर दीजिए 2 और प्लस में आपका 13। देखिए 27 2 कितना होता है 54, 27 2 कितना होता है 54 और 13 कितना हो जाएगा बताइए, 54 और 13 कितना हो जाएगा 67, यानी कि 67 आपका आ जाएगा। कितना जाएगा 67 आपका आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। 67 यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली संख्या पर यहाँ पर क्या जाएगा आपका 67 आपका आ जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया, अभी कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया सवाल नहीं आया। यदि समझ में आ गया तो फटाफट से सभी थम्स अप कर दीजिए, बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रोजाना होती है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हम करते हैं अगला क्वेश्चन आपका। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। चलिए बताएं क्या आंसर होगा क्वेश्चन को, बताइए। आंसर करिएगा सभी भाई। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी को ध्यान देना है। एक सवाल बोला है के आर का पुत्र है, सवाल में स्पष्ट बोला के जो है आर का पुत्र है, तो आर आपका ऊपर आ जाएगा। आर हमें पता नहीं है अभी कौन है, आर का पुत्र कौन है के, ये आपका कौन सा हो जाएगा प्लस में। ये आपको याद रखना है के आर का क्या है पुत्र है, याद रखना है। सवाल में दिया है पुत्र, याद रखना है। आगे दिया है वी जे के पुत्र की पत्नी है, वी जो है जे के पुत्र की पत्नी है, वी जे के पुत्र की पत्नी यानी कि वी आपका ये रहा, वी आपकी यानी कि वी जे के, जे आपका ये रहा, जे के पुत्र, पुत्र हमें यहाँ पर देखा जे के पुत्र की पत्नी है, यानी कि जे का क्या है पुत्र की पत्नी है कौन, वी याद रखना है। आप सभी को याद रखना वी जे के, आपके वी जो है आपके जे के पुत्र की पत्नी है वी, वी आपका ये रहा, ये नेगेटिव होगा, इनकी लेडीज है आपके, ये दोनों क्या है पति और पत्नी, याद रखना है। आगे सवाल में बोला है एम जे की पुत्री है, एम जो है आपकी जे की क्या है पुत्री है भाई, एम जे की पुत्री है, तो याद रखना है एम ये होगा जे की पुत्री है, याद रखना इसकी क्या है पुत्री है लगेगी। ये आपस में क्या हो गए बहन भाई, ये आपस में बहन भाई है, याद रखना। आगे सवाल में बोला के एम का भाई है, के जो है आपका एम का क्या है भाई है, बिल्कुल जी ये दोनों आपस में भाई बहन है, याद रखना है। एच का आर से क्या संबंध है, आगे सवाल एच के का पुत्र, ये हम बीच में छोड़ गए थे, यानी कि वी जे की पत्नी है तो एच के का पुत्र है, यानी कि एच जो है किसका के का पुत्र, ये बीच में आपका रह गया था, ये पुत्र है के का, याद रखना है। अब सवाल पूछा गया एच का आर से क्या संबंध है, सवाल में पूछा है एच का आर से इनका आपस में क्या संबंध है, बता दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा।
सही समझ में आया नहीं आया सवाल? ये बैठाना आपको समझ आया? देखिए सवाल में बोला के आर का पुत्र है, के जो है आर का पुत्र है, बिल्कुल सही है। ये वी जे की पत्नी की, वी जे के पुत्र की पत्नी है। वी जो है ये वी आपके जे के पुत्र कौन होगा? ये वी जे के पुत्र की क्या है? पत्नी, पति पत्नी हो गए। आगे बोला है एच के का पुत्र है, एच जो है आपका के का क्या है? पुत्र, याद रखना है, ये होगा जी। एम जे की पुत्री है, एम जो है आपके जे की पुत्री है, और के एम का भाई है, के एम का भाई है। तो ये तीनों भाई बहन है, ये के एम और आपके जो दे रखा है जे का ये पुत्र, ये तीनों भाई बहन है, याद रखना है। और आगे सवाल में बोला पूछा है एच का आर से क्या संबंध है? एच का आर से क्या संबंध है, ये आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या हो जाएगा? पोता। क्या आएगा आपका आंसर? पोता आ जाएगा, इनकी आपका हो जाएगा ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही हो जाएगा, सभी याद रखेंगे। क्या बन जाएगा आपका? ग्रैंड सन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया ये सवाल? सभी फटाफट से बताएं, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया ये सवाल? बताइए आगे सभी को समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दीजिए, आपका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर और बता दीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिए फटाफट से, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी रोजाना क्लास होती है, रोजाना भाई जुड़ा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी रोजाना जुड़ा करें क्लास में। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए समझेंगे सभी भाई। देखिए सवाल में आपसे बोला है, सभी को याद रखना है, सवाल में आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका, विनीत 16 किमी पश्चिम में जाता है। अब दिशाओं को आपको पता होना चाहिए, पश्चिम किधर होगा, पूरब किधर होगा। देखिए ये आपकी दिशा होती है, पूरब होता है ये, पश्चिम होता है इधर, उत्तर और दक्षिण, याद रखना है। विनीत जो है 16 किमी पश्चिम की ओर चलता है, 16 किमी पश्चिम की ओर चल रहा है विनीत, याद रखना है। ए पॉइंट से याद रखना है, ये आपको हो गया ए पॉइंट। ये मान के चले हम, यहाँ से ये चला, ये पॉइंट है इसका ए, ये जो है यहाँ से चला, कितना चल रहा है? 16 किमी पश्चिम की तरफ, यानी कि इधर चलेगा। इसे आप कितना चला दीजिए? 16 किलोमीटर आप इसे चला दीजिए। 16 किलोमीटर चल गया कौन? याद रखना है विनीत। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होगा आपको बताना है, दाएं आपको होगा ऊपर की तरफ। फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किमी चलता है। दाएं मुड़ने के बाद में वह कितना चल रहा है? 12 किमी चलने के लिए बोला है। दाएं मुड़ने के बाद में कितना चल रहा है? 12 किलोमीटर आपको चलने के लिए बोल रहा है, याद रखना है। ये भैया हमने चला दिया इसे, 12 किलोमीटर आपका हो गया, याद रखना ये हो गया आपका 12 किलोमीटर दाएं चल लिया, याद रखना है। फिर वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। अब सवाल में बोला है लगातार वह 2 बार बाएं मुड़ रहा है, इनकी बाएं किधर होगा? पहली बार तो होगा इधर, पहली बार तो आपको हो जाएगा इधर, और दूसरी बार आपका आएगा नीचे की तरफ। लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, और जिसमें वह 8 किमी और 12 किमी, लगातार 2 बार जब बाएं मुड़ रहा है, तो पहले तो यह आपको चल रहा है, पहले बाएं मुड़ने के बाद में आपका कितना चल रहा है? 8 किमी। पहले तो चल रहा है कितना? ये आपको हो गया 8 किलोमीटर। अब दूसरी बार जब आपका बाएं मुड़ेगा तो आपके किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ, और जब चलेगा आपका 12 किलोमीटर, यानी कि आपके इसके बराबर में आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ से फिर चल लिया 12 किलोमीटर, याद रखना है। ये दोबारा 12 किलोमीटर चल लिया। अब सवाल में देखिए, आगे पढ़िए, सवाल में आगे क्या बोला है? दूरी तय करता है, अंत में वह दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने किधर होगा आपका? पश्चिम की तरफ इसका दाहिना होगा, मुड़ जाता है, और आगे 10 किमी की दूरी तय करता है। पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद में, यानी दाएं मुड़ने के बाद में वह कितना? 10 किमी की दूरी आपको तय करने की और बोल रहा है। ले भैया हम इसे 10 किलोमीटर और चला देते हैं। अब पूछा है अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। इसका मूल स्थान कौन सा बताइए? अपने मूल स्थान से, ये इसका हो गया मूल स्थान, ये इसका क्या हो गया? मूल स्थान आपको हो गया। ये इसका मूल स्थान से, इस मूल स्थान से कितनी दूरी पर, यानी कि इस पॉइंट की दूरी आपसे पूछी गई है। मूल स्थान से इस पॉइंट की दूरी पूछी गई है, यहां से लेके यहां तक की तो हमें दूरी पता है कि कितनी है, 10 किलोमीटर यहां से यहां तक की। तो यहां से यहां तक की दूरी भी पता है कितनी है, 16 किलोमीटर। और हमें यहां से यहां तक की भी आपको दूरी पता होनी चाहिए, कहां से? ये वाली, ये दूरी कितनी है? ये वाली,
ये दूरी कितनी, यहाँ पर 8 किलोमीटर है तो बराबर होगी, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर हो जाएगी ना भाई, कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया बताइए, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। अब देखिए यहाँ पर तो टोटल कितनी आपसे पूछी गई है, वह अपने मूल स्थान से ए पॉइंट से और आपकी इस पॉइंट तक की बी पॉइंट तक की दूरी आपसे पूछी गई है। तो सभी को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए एक लाइन पर। आपके 10, 8 और 16 कितना हो जाएगी बताइए, ऐड करने के बाद बताइए। 10 प्लस में 8 प्लस में 16 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको बताइए। 10, 8, 16 कितना होता है बताइए कमेंट में फटाफट से। तो आपका आ जाएगा कितना, 34 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर आपका आ जाएगा। 34 किलोमीटर चलेगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में, याद रखना है। और ये आपको दिशा आपसे पूछ रही है, इसमें तो आपसे पूछी गई है दूरी बस। तो दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 34 किलोमीटर आपकी दी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 34 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा किस दिशा में है, तो आपकी ये दिशा है, याद रखना है, इस दिशा की ओर है। तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी आपकी, पश्चिम दिशा हो जाएगी यहाँ पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दिशा की तो पश्चिम दिशा आपकी हो जाएगी, याद रखना है। ये था आज का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए। आपको वीडियो किस प्रकार का लगा, आपने क्वेश्चन कितने सही कर पाए हैं, आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी रोजाना क्लास होती है, आज आपकी क्लास थोड़ा लेट है क्योंकि आपकी क्लास नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण क्लास आगे पीछे रही है, याद रखना है। देखिए आज की क्लास को इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए आप कमेंट में जरूर करना है। वीडियो को सभी लाइक कर दें, सेशन को सभी शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। जितने भी आपसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एसएससी जीडी की करने वाले, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने सगे संबंधियों तक, सभी तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी 10:30 बजे। अब आपकी जो 10:30 बजे आपकी क्लास होगी उसमें आप जुड़ाएं। 10:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, याद रखना है। 10:30 पर आपकी जीके की क्लास होगी, उसमें आप सभी जुड़ना भाई। चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।